अब हम आपको परम पूज्य औघड़ महाराज बाबा कीनाराम जी की एक कथा सुनाते हैं। इस कथा से आपको यह ज्ञात होगा कि जब किसी महान संत द्वारा दिए गए आशीर्वाद का दुरुपयोग किया जाता है तो उसका परिणाम कितना भयावह होता है। एक बार महाराज श्री कीनाराम कानपुर जनपद के धवरी ग्राम में यमुना के किनारे कुटी में निवास कर रहे थे। रघु नामक एक व्यक्ति ने महाराज श्री की बहुत सेवा की। रघु गरीब और शुद्ध आचरण का व्यक्ति था। महाराज श्री प्रसन्न हुए और पूछे, रघु तुम्हें क्या चाहिए? किस लिए इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो? झाड़ू बुहार करते हो, कपड़ा कचवाते हो, सुगंधित पुष्प लाते हो, धूनी में लकड़ी डालते हो, तुम्हें क्या चाहिए? रघु ने प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सिर नीचा कर बोला, औघड़ बाबा, हम बड़ा गरीब है, हमार के खजाना के चाबी दे दी ही। महाराज श्री कीनाराम वहीं पड़ी हुई चिता की लकड़ी में से एक बिता की लकड़ी रघु को थमा दी और कहा, अब तुम मत आना, अब मैं जा रहा हूँ। जहां भी मन करे इस लकड़ी को जमीन में लगाकर बोल दोगे तो जो भी आवश्यकता होगी मिल जाएगी। रघु तुरंत ही कुटिया से बाहर हुआ। थोड़ी दूर जाकर जमीन में उस लकड़ी को गाड़कर उसने कहा, हमें खाने पीने का सामान चाहिए। जमीन फटकर थाली में खाना आ गया। अब रघु को क्या चाहिए था? जब चाहे तब खाना वगैरह मंगा ले। साथी मित्रों के साथ दारू और गांजा पीने तथा वेश्यागमन की आदत उसे लग गई। रघु का शोभनी नामक एक वेश्या से संपर्क था जो कानपुर जनपद में रहती थी। रघु उसके पास गया। वेश्या ने एक रात के लिए 5,000 रुपए मांगे। रघु कुछ कूंप था और एक पांव से हिचकते हुए चलता था। शराब पीने के प्रभाव से विकृत अपने चित्त को रघु अपने को संभाल नहीं सका। से शराब पीने की उसकी आदत हो गई थी। महाराज श्री कीनाराम का ध्यान उसके चित्त से उतर गया था। उस वेश्या द्वारा मांगी गई धनराशि देने के लिए रघु ने छत पर ही अपनी लकड़ी रूपी चाबी निकालकर दबा दी। हर हर की आवाज करती हुई छत फट गई। शाखों के बल्लों से पाटकर छत मिट्टी की ही बनाई गई थी। दीवार भी मिट्टी की ही बनी थी। छत खपरेल थी, अतः हड़हड़ाकर खपड़े एवं मिट्टी की ढूंढ जो गिरी तो उसी में रघु और उस सुंदरी वेश्या ने समाधि ले ली। महाराज श्री कीनाराम के आशीर्वाद के दुरुपयोग का परिणाम यही हुआ।